हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है हमने हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस चला रखी है और उसके अंतर्गत हम हिंदी आधुनिक काल के काव्य पंक्तियां कर रहे हैं। छायावाद और छायाउत्तरवाद वाद तक मैंने आपको पंक्तियां करवा दी थी। आज हम प्रगतिवाद की पंक्तियां करेंगे भाई, ठीक है। तो देखते हैं प्रगतिवाद। पहला जो सप्तक है, सप्तक, ठीक है, तार सप्तक, उसके कवि पहले केदारनाथ अग्रवाल जी, ठीक है। जितने भी हमारे पास सप्तक है उनके हम सभी कवियों की काव्य पंक्तियां करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई आपको क्लास कैसी लगती है। अगर आप ऐसी ही क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर से जरूर लिखे भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां देखते हैं। काटो 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 कर भी, मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बड़ हिंसा क्या है। अगली पंक्ति है। डंका बजा गांव के भीतर, सब चमार हो गए इकट्ठा, एक उठा बोला दहाड़ कर, हम 50 है पर हाथ 100% है, 100 हाथों से एका का फल बहुत बड़ा है, हम पहाड़ को भी उखाड़ कर रख सकते हैं। एक अगली पंक्ति देखते हैं। आज का लेखन आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंदूक कमार लेखन है। अगली पंक्ति देखते हैं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। अगली पंक्ति है। चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, गिरी थम धम से फिर उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भगी, मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहुआ में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। ठीक है, तो ये किसकी पंक्तियां थी, केदारनाथ अग्रवाल जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्हीं की पंक्तियां हैं अभी। तेज धार का कर्मठ पानी, चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है घूसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टानी। अगली पंक्ति है। चली गई है कोई श्यामा आंख बचाकर, नदी नहाकर कांप रहा है अब तक व्याकुल विकल नील जल। अगली पंक्ति है। आओ बैठे पास पास हम हास और परिहास करें, एक दूसरे को निहार कर जीने का अभ्यास करें। हे मेरी तुमसे ये पंक्तियां हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी की है भाई ये सभी पंक्तियां। अगली पंक्ति है। नितांत मौन किंतु सार्थक और सजीव, कर्म से कृतित्व की सूर्याभिमुखी अभिव्यक्ति, मृत्यु पर जीवन के जय की घोषणा, हम जिए न जिए दोस्त तुम जियो एक नौजवान की तरह, खेत में झूम रहे धान की तरह, हम जिए न जिए दोस्त तुम जियो अजय इंसान की तरह, मरण के इस रण में आमरण आकरण तनी कमान की तरह। अगली पंक्ति देखती हैं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा। अगली पंक्ति है। धूप धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। अगली पंक्ति है। कविता यो ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय हृदय में तड़फ रही है याद तुम्हारी। अगली पंक्ति है। माझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता है, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता है। ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की। अगली पंक्ति है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। देखो सारी पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, जो मैं आपको करवाने लग रही हूँ। ठीक है, तो भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भूल सकता मैं नहीं ये कुछ खुले दिन, ओठ से चुने गए उजले धुले दिन। तो ये भी केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां थी। अब नागार्जुन जी की पंक्तियां करेंगे हम। और भाई इसके साथ साथ मैंने EMRS KVS NVS TGT PGT वालों के लिए 2000 PYQ की सीरीज चला रखी है, तो उस क्लास को भी आप जरूर से जरूर देखिए।
क्योंकि उस क्लास में भाई हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण और पत्रकारिता के काफी महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू है भाई। तो क्लास को जरूर से जरूर आप सभी देखें। और उसके इसके साथ साथ मैंने हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास भी चला रखी है और भाई हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज भी चला रखी है। तो उन क्लासों के भी आप जरूर से जरूर देखें। तो नागार्जुन जी की पंक्तियां देखते हैं। कालिंजर का चौड़ा सीना वह भी तुम हो, ग्राम वधु की दबी हुई कजरारी चितवन। आगे देखते हैं। वह भी तुम हो, कुपित कृषक टेढ़ी भो वह भी तुम हो, खड़ी सुनहली फसलों की छटा निराली वह भी तुम हो। तो ये भाई कौन सी कविता से है, ये देख लेते हैं। ओ जन मन के सजग चितेरे से है भाई, ये जो नागार्जुन ने केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखी थी ये कविता। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है, ओ जन मन के सजग चितेरे, ठीक है, किसकी कविता? ये नागार्जुन जी की कविता है। और नागार्जुन ने ये कविता किसके लिए लिखी थी? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी के लिए लिखी थी भाई, ओ जन मन के सजग चितेरे से। आगे है पंक्ति। याद आते सब जन जिनकी सनह से भीगी, अमृत में आंख स्मृति विहंगम की कभी थकने न देती पांख। याद आता मुझे अपना वह तेरोनी ग्राम, याद आती लीचियां वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और तालम खान। तो ये भाई सिंदूर तिलकित भात, जो सिंदूर तिलकित भाल कविता से ये ली गई है। नागार्जुन की काफी महत्वपूर्ण कविता है सिंदूर तिलकित भात। आगे पंक्ति है। कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फाके यह तुम थी, अचानक उगमी डालों की संधि में छरहरी टहनी, पोर 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 में घसे थे ठूसे यह तुम थी। ये कविता है वह तुम थी कविता से ली गई है। नागार्जुन की काफी महत्वपूर्ण कविता है भाई ये भी। आगे थिन थिन था थमक थमक मेघ बजे। अगली पंक्ति है। मोल सिरी के ढेरे ढेरे के ताजे टक्के फूल, अपनी गवई पगडंडियों की चंदन वर्णी धूल। अगली पंक्ति है भाई। मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा ऋण आंखों वाले, उन उन्मद किन्नर किन्नरियां की मृदुल मनोरम मनोरम उंगलियों को वश पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अगली पंक्ति है। कैसे लिखूं शांति की कविता, अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं, मैं दृढ़ हूं पुषत पुषत की यह दृढ़ता, कटहल के छिलके जैसे खुरदरी जीभ से, मेरा लहू चाटती आई मैं न अकेला, तुम जैसे तो लाख लाख है कोटि कोटि है। आगे पंक्तियां देखते हैं। नागार्जुन जी की पंक्तियां हैं सभी। घून खाए सैतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाची, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेसस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता आदत के साचे। तो ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। कभी ये एक लाइन दे के पूछ लेते हैं और कभी ये कंप्लीट पंक्ति देकर पेपर में पूछ लेते हैं भाई, ठीक है। तो सभी पंक्तियां हमारे लिए करनी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप सभी के लिए सारी पंक्तियां एक ही क्लास में करवाने की कोशिश करूंगी। नहीं तो प्रगतिवाद की प्रयोगवाद की भाई हमारी 2 क्लासें हो सकती है, क्योंकि काफी सारे कवि हैं, ठीक है। आप सभी को पता है सप्तक में जो तार सप्तक है, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक में है, और 7 कवि है। तो देख लेते हैं, अगर एक ही क्लास में पूरी सभी कवियों की पंक्ति होगी तो हम एक ही क्लास में करवा देंगे। अगर ज्यादा लंबी क्लास बनती है तो हम इस क्लास के 2 पार्ट कर लेंगे भाई, ठीक है। अगली पंक्ति देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ठीक है, ये पंक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है और ये काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई। अगली पंक्ति है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूं उस रवि का। ये भी पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है नागार्जुन जी की।
आगे, 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। देखो काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, जो बच्चे हिंदी साहित्य की ठीक है पेपर देते होंगे उनको पता होगा इन पंक्तियों के बारे में। तो कमेंट में आप मुझको जरूर से जरूर बता कीजिए आपको क्लास कैसी लगी। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, बोले तुम केवल 5 मिनट, चुप रहे आदमी 10,000, बस 5 मिनट। अगली पंक्ति है, खादी ने मलमल से चुप चुप पर साठ गांठ कर डाली, बिठला टाटा डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली। अगली पंक्ति है, सवेत श्याम रतनार अखियां निहार के, सिंडिकेटी प्रभुओं की पग धूरी झार के, लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, खिले हैं दांत जो दाने अनार के, आए दिन बहार के। तो ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है भाई सभी। अगली पंक्ति है, 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगली पंक्ति है, व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निविड़ तिमिर में देव तुम्ही जाज्वल्य मान हो। तो ये गांधी जी के लिए लिखी गई कविता का अंश है भाई, ठीक है, गांधी जी के लिए लिखी गई कविता का अंश है। व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निविड़ तिमिर में देव तुम्ही जाज्वल्य मान हो। अगली पंक्ति है, जनगणमन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ मंगलकारी। तो काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है भाई ये, ठीक है, नागार्जुन जी की। वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो, ये भी नागार्जुन जी की ही पंक्तियां हैं। अब है त्रिलोचन जी, ठीक है, त्रिलोचन कवि जी हैं, इनकी काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये हम देखते हैं। त्रिलोचन जी की है पंक्तियां, ध्यान रखना आपको। उठा हुआ सिर, चौड़ी छाती, लंबी बाहें, सदे कदम, तेज वे टेढ़ी मेढ़ी राहें, जीवन जिसका जो कुछ है पथ पर बिखरा है, तब तब कर ही भट्टी में सोना निखरा है। तो ये त्रिलोचन जी की पंक्तियां रहेंगी। अगली है, साम्यवाद के पथ में लीड किया करते हैं, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंकने। तो ये फूल नाम है, ठीक है, इस कविता संग्रह से पंक्ति ली गई है। त्रिलोचन जी की पंक्ति है, फूल नाम है एक, ठीक है, ये कविता संग्रह त्रिलोचन जी का, इससे ये पंक्ति ली गई है। आगे देखते हैं भाई, त्रिलोचन जी की काफी पंक्तियां हैं और काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। फूल मेरे जीवन में आ रहे हैं, आओ अच्छे आए समीर, जरा ठहरो, फूल जो पसंद हो उतार लो, शाखाएं टहनियां हिलाओ, झकझोरो, जिन्हें गिरना हो गिर जाए जाए जाए। अगली पंक्ति है, एक अनुरोध मेरा मान लो, सुर भी हमारी यह हमें बड़ी प्यारी है, इसको संभाल कर जहां जाना ले जाना, इसे तुम्हें सौंपता हूं। ये त्रिलोचन जी की पंक्तियां हैं वे। आगे पंक्ति है, विषम शिलांशकुला पर्वता भूता गंगा, शशि तारक हार अभिदुत्रा, अतिशय पूता। ये भाई शब्द काव्य संग्रह से पंक्ति ली गई है, त्रिलोचन जी की ये रचना है, ठीक है, शब्द यहाँ से ये पंक्ति ली गई है। विषम शिलाकुला पर्वतो भूता गंगा। आगे पंक्ति है, महाकुंभ में देखा मैंने मानव कानन, मानचित्र था भारत का रेखांकित आनंद, आने दो यदि महाकुंभ में जन आता है, कुछ तो अपने मन का परिवर्तन पाता है। अगली पंक्ति है, जो ही कुछ मुस्कुराकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी, जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी किरड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। अगली पंक्ति है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा तुम्हारा प्यार। ये त्रिलोचन जी की ही पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं, मुझे जीवन की लय जागी, अभी मुझे जीवन की लय जागी, मैं धरती का हूं अनुरागी, जड़ी भूत करती है मुझको वह संपूर्ण निराशा त्यागी। तो धरती इनका काव्य संग्रह त्रिलोचन जी का, उसमें से ये पंक्ति ली गई है भाई, मुझ में जीवन की लय जागी, मैं धरती का हूं अनुरागी। अगली पंक्ति है, आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह। अगली पंक्ति है त्रिलोचन जी की पंक्तियां ये, विषम शिला संकुला पर्वता भूता गंगा,
शशि तारकहारा अभिधूता अतिशय पूता। तो देखो भाई ये नेट 2024 में 14 में आई हुई पंक्ति है, ठीक है। और ऊपर भी हमने पंक्ति देखी है, त्रिलोचन जी की पंक्तियां रहेगी। अब भाई जो तार सप्तक है, ठीक है, इनके और कवि हैं, उनकी पंक्तियां हम देखते हैं। अज्ञे जी की पंक्ति है, ये देख लेते हैं। किंतु हम हैं दीप हम धारा नहीं, शीतल समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप है श्रुत सिविनी। किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहता रेत होता है, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। ये नदी के दीप से पंक्ति है भी। अगली पंक्ति है, मौन भी अभिव्यंजना है। अज्ञे जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भी। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अगली पंक्ति है, मेरे घोड़े की टाप चौखटा जड़ती जाती, आगे के नदी व्योम घाटी पर्वत के आसपास, मैं एक चित्र में लिखा गया सा आगे बढ़ता जाता हूं। अज्ञे जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। उछली हुई मछली जिसकी मरोड़ी हुई दय वल्ली में, जिसकी जिजीविषा की उत्कटा आतुरता मुखर है, जैसे टडिलता में दो बादल के बीच के खिंचाव सब क्रोध जाते हैं। अगली पंक्ति है अज्ञे जी की, वही परिचित दो आंखें ही चीर माध्यम है, सब आंखों से सब दर्रों से मेरे लिए परिचय का। अगली पंक्ति देखते हैं अज्ञे जी की, कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं, जो कभी किसी गीत में समाया नहीं। किसी एक गीत में वह अट गया लिखता, तो कभी दूसरा गीत ही क्यों लिखता। अगली पंक्ति है, साफ तुम सभ्य हो तुम साफ तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसा चीखा डसना विष कहाँ पाया। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां भाई अज्ञे जी की, ठीक है। जो काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, यही पंक्तियां इस पीडीएफ में है, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण पंक्ति रहेगी। अगली पंक्ति है, भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। अगली पंक्ति है, मूत्र सिंचित मित्रिका के वृत्त में, तीन टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्य धन दहका। अगली पंक्ति देखते हैं, अज्ञे जी की पंक्तियां हैं भी, एक क्षण भर और लंबे सृजना के क्षण कभी भी हो नहीं सकते, बूंद सवाती की भले हो बधे थी, मरम सीपी का उसी निर्मम तवरा से, ब्रज जिसको फोड़ता चट्टानों को, भले ही फिर व्यथा के तब में बरस पर बरसे बीते, एक मुक्ता रूप को पकड़े। ये सृजना के क्षण से ली गई है और अज्ञे जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे है, तू काव्य सदा व्यस्तता यथार्थ, चिर तनित भारहीन गुरु अव्यव तू छलता है, पर हर छल में तू और विशद अभ्रात अनूठा होता जाता है। ये चंद्रकांत शिला रचना से ली गई है भाई, काव्य से ली गई पंक्ति है। आगे है, बात है चुकती रहेगी, एक दिन चुक जाएगी ही बात, जब चुक चले तब उस बिंदु पर जो मैं बचूंगा ही, उसको मैं कहूं इस मोह में अब और कब तक, चूक रहा हूं मैं स्वयं, जब चूक चलूं तब भी बच रहे जो बात ही तो रहेगी उसी की कहूं, यह संभावना यह नीति कवि की सहूं। ये एक दिन चुक जाएगी ही बात से ली गई पंक्ति है, ठीक है। और ये पेपर में पूछी जाती है पंक्तियां, ठीक है। कभी कभी कंप्लीट जो आपका पहरा है 4 की 4 लाइनें पूछ ली जाती है, कभी बीच में से पूछी जाती है, कभी स्टार्टिंग की एक लाइन पूछ ली जाती है। तो प्लीज आप इनको अच्छी प्रकार से करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आहा मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। अगली पंक्ति है, वंचना है चांदनी सित, झूठ वह आकाश की निर्वधि गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा की शांति है निस्सार। अगली पंक्ति है, दुख सबको मांजता है और चाहे स्वयं सब को मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांजता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त
रखे, तो काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं अज्ञे जी की। और दुख सबको मांझता है, ये तो काफी बार लाइन पूछी गई है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अज्ञे जी की पंक्तियां हैं भी। पहाड़ियों से घिरी हुई इस छोटी सी घाटी में यह मुंह होसी चिमनियां बराबर धुआं उगलती जाती है। अगली पंक्ति है, जब चुकी बहकी हवाएं चेत की, कट गई पूले हमारे खेत की, कोठरी में लो बढ़कर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेंत की। अगली पंक्ति है, अज्ञे जी की पंक्तियां भी अभी तक। एक तीक्ष्ण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाती है, एक चुंबन में प्रणय फलीभूत हो जाता है, पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ, क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार हूँ। अगली पंक्ति है, अभी नहारा अच्छी आत्मा, मैं हूं तुम हो और अभी मेरी आस्था। अगली पंक्ति है, सब ने भी अलग अलग संगीत सुना, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। आसाध्य वीणा जो अज्ञे जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, यहां से ली गई है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्वस्थ वाहिनी बह जाए। अगली पंक्ति है, शीतल समर्पण है हमारा, अज्ञे जी की है। मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में। अगली पंक्ति है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया है। देखो यहां से फिर से लिया गया है, देखो बीच में से भी पंक्ति ली गई है, मैं तो डूब गया था सुनने में, देखो ये रही। ठीक है, ये 2014 में पूछी गई पंक्ति, और फिर ये कंप्लीट, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक फिर 2017 में पूछी गई पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु सुनने में पिघल गया श्वास। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, रोज सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो ये अज्ञे जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी भाई। आगे मुक्ति बोध जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, इनकी पंक्तियां देखते हैं। मुक्ति बोध जी की पंक्तियां, निहार से उड़ती हुई लाल लाल अंगारिया तारिकाएं बरसती है, जिसके उजाले में एक अति भव्य देह प्रचंड पुरुष श्याम मुझे दिख पड़ता है। ये मुझे याद आते हैं से ली गई पंक्तियां हैं। आगे है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुषुप्त में विलंब सदा नीरा है। आगे देखते हैं भाई पंक्तियां। मुक्ति बोध जी की पंक्तियां कर रहे हैं हम, ध्यान रखना है आपको। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में से तीर आना चाहता हूँ, इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। ये चांद का मुंह टेढ़ा कविता से ली गई पंक्ति है भाई। अगली पंक्ति है, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर काप दिल भी भाप उठती है, पहले हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लाया गया इंसान। ये भूल गलती से पंक्ति ली गई है सारी की सारी। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। और काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई ये। ठीक है, काफी देखो यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से स्टार्ट होती है और यहाँ पर समाप्त होती है। ये रही, ये भूल गलती की पंक्ति है। ठीक है, आगे सॉरी, मुक्ति बोध जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है ये भूल गलती। अगली पंक्ति है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। तो ये अंधेरे में कविता से ली गई है और मुक्ति बोध जी की काफी महत्वपूर्ण कविता है ये। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। मुक्ति बोध जी की काफी पंक्ति महत्वपूर्ण पंक्तियां, दो पाटों के बीच पिस गया, देख लो बीच में से पंक्तियां पूछी जा रही है। अगली पंक्ति है, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहां वह है। अगली पंक्ति है, घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरे में, सामने रखता लोक सनात पुरुष एक रहस्य साक्षात है। ये भी पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है भाई। अगली पंक्ति है,
ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। तो ये मुक्ति बोध जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई। अगली पंक्ति है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अब दूसरे सप्तक से पंक्तियां देखते हैं। ठीक है, दूसरे सप्तक के कवि देख लेते हैं और इनकी पंक्तियां देख लेते हैं भाई। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि और काफी महत्वपूर्ण कवि हैं। नरेश मेहता जी की रचनाओं से पंक्तियां देखते हैं, कविताओं से। सरिताओं में सोम धू रहा है वह अहिर मतवाला। क्या भाई, सरिताओं में सोम धू रहा है वह अहिर मतवाला। अगली पंक्ति है, इंद्र हमारे रक्षक होंगे खेतों खेतों और खलियानों में। अगली पंक्ति है, मैं निर्णय हूं सबका अपना नहीं। ये संशय की एक रात कविता से ली गई है भाई। अब मैं निर्णय हूं सबका अपना नहीं। अगली पंक्ति है, और मनुज की पेशानी के चरागाहों पर दौड़ रही है तूफानों की नई हवा। ये समय देवता कविता से पंक्ति ली गई है। कौन सी पंक्ति, दोबारा से देखते हैं। और मनुज की पेशानी के चारागाहों पर दौड़ रही है तूफानों की नई हवाएं। समय देवता कविता से ली गई है। अगली पंक्ति है, अब लगता है कि वृंत पर लगा फूल परम पुरुष के सतवन का अनुष्ट रूप। तो ये नरेश मेहता जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं, न होती हो तो मैं पार्श्व में होती हो, लेकिन जब होती हो तो न जाने कहाँ होती हो। अगली पंक्ति देख लेते हैं, दो सत्य दो संकल्प दो दो आस्थाएं, व्यक्ति में ही अप्रमाणित व्यक्ति पैदा हो रहा है। अगली पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की। ये भी दूसरे सप्तक के काफी महत्वपूर्ण कवि है। नशा मुझे नहीं होता, नहीं होता, मुझे पीने वालों को होता है। मेरी कविताओं को अगर वो उठा सके और एक घूंट पी सके। ये शमशेर बहादुर जी की पंक्तियां हैं, काफी महत्वपूर्ण। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से मैं समाज तो नहीं, न मैं कुल जीवन, कण कण समूह में हूं मैं केवल, एक कण एक सहारा। ये लेकर सीधा नारा कविता से ली गई पंक्ति है भाई। अगली पंक्ति है, चुका भी हूं मैं नहीं, कहा किया मैंने प्रेम अभी, जब करूंगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूं मोनाज। तो ये भी शमशेर बहादुर सिंह की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, चुका भी हूं नहीं मैं। आगे देखते हैं पंक्तियां। एक मुर्दा हाथ पाव पर टिका, उल्टी कलम थामे, तीन तस्मों में कमर का घाव सड़ चुका, जोड़ों का भी कड़ा जाल हो चुका पत्थर। अगली पंक्ति है, एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, अब गिरा अब गिरा अब अटका हुआ आंसू, संध्या तारक सा अतल में। ये एक पीली शाम से ली गई कविता की पंक्तियां, जो काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह की, और काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, एक पीली शाम। आगे देखते हैं, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती है, जिनके वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती है, जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है भाई। तो भाई आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राग से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये उषा कविता से शमशेर बहादुर सिंह की कविता है ये। अगली पंक्ति है, घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिमा से मर गया है राग, भावना की तुम लहरें पंथ अपना अंत अपना जान, रोलती है मुक्ति के उद्धार। तो ये घिर गया समय का रथ से ली गई पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, तुमने अपनी यादों की पुस्तक खोली है, जब यादें मिटती हुई एकाकार स्पष्ट हो गई हो, जब आंसू झलक न जाकर आकाश का फूल बन गया हो, वह मेरी कविताओं सा मुझे लगेगा, तब तुम मुझे क्या कहोगे। अगली पंक्ति है, धूप कोठरी के आईने में खड़ी हंस रही है, एक मधुमक्खी हिलाकर फूल को बहुत नहा
फूल उड़ गई है। आज बचपन का उदास माँ का मुख आता याद आता, सॉरी, आज बचपन का उदास माँ का मुख याद आता है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी है, इस कविता से ली गई है। और ये शमशेर बहादुर सिंह की काफी महत्वपूर्ण कविताओं की पंक्तियां हैं। आगे पंक्ति है और ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की। मैं वह आईना हूं जिसमें आप है। अगली पंक्ति है, हार हार समझा मैं तुझको, अपने पार एक हाय हाय की रात बीती न थी कि दिन हुआ हार हार। अगली पंक्ति है, ढीली इस जीवन की कमान कसनी है, जब नल बल का सागर दहड़ा कर उठेगा, करता विचूरन फासिस्ट हार्ड, जनता के बल का महाप्राण, शक्ति सफुलिन जो मध्य युगों का परित्राण कर छूटेगा, बन नवयुवक नवयुग का जलता प्राण। तो ये पंक्ति भाई जीवन की कमान से ली गई है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली पंक्ति है, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली पंक्ति है भाई, सुंदर उठाओ निज वक्ष और कस उभर। अगली पंक्ति है, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। अगले कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनसे ये पंक्तियां हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी से देखते हैं, टूटने का सुख, बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटका लग रहा है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूं हो जाए जी हल्का। ये कमल के फूल कविता से है। ठीक है, जो भाई भवानी प्रसाद मिश्र जी की काफी महत्वपूर्ण कविता है। अगले है पंक्ति, बाजार भी जैसे सन्नाटा है, बहरे के लिए मेहंदी जैसे निरर्थक है चेहरे के लिए। आगे पंक्तियां देखते हैं, ऐसी हो गई जिंदगी खाली और खस्ता मेरे नजदीक। अगली पंक्ति है, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ठीक है, आगे पंक्तियां देखते हैं, धर्मवीर भारती जी की पंक्तियां हैं। पर एक तत्व है, बीज बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। क्या भाई, पर एक तत्व है, बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। अगली पंक्ति आगे है रघुवीर साहे जी। इनसे पंक्तियां देखते हैं, निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, सब के सब भ्रष्टाचारी है कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे। आपकी हंसी से ये है भाई। ठीक है, ये रघुवीर साहे जी की रचना है आपकी हंसी। इससे ये पंक्तियां ली गई है। और भाई एक ही क्लास में कर लेंगे, थोड़ी सी लंबी क्लास बनेगी तो आप धैर्य बनाकर क्लास को जरूर से जरूर कंप्लीट देखें। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तोता होता तो फिर क्या होता, क्या मैं तोता होता, तोता 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 बोल पट्टे सीताराम। ये सीढ़ियों पर धूप में संग्रह से ली गई पंक्ति है। अगली पंक्ति है, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। अगली पंक्ति है, दो गोरे गोरे बलगर बैलों की गोई हो गई ठुमुक कर खड़ी पकड़ी के नीचे। ये पहला पानी कविता से ली गई है भाई, और रघुवीर साहे की काफी महत्वपूर्ण कविता है ये। अगली पंक्ति है, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, मेरा मन टूट एक बार सही तरह। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भैया रघुवीर साहे की। और मैंने आपको बताया कंप्लीट पंक्ति भी पूछ ली जाती है, स्टार्टिंग की एक लाइन पूछ ली जाती है और कहीं बीच में से पंक्ति पूछ ली जाती है, तो अच्छी प्रकार से इन पंक्तियों को करना भैया आप। आगे, प्रार्थना में नमित रह कर जरूरत भर जब सिर उठाया, तब सुबह हो गई, डाल पर ठहरा हुआ खींचा फूल गुलाब का।
आगे देखते हैं पंक्ति, रघुवीर शाही की पंक्तियां हैं भी। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल की कविता पढ़ी। आज मैंने सूरज को डूबते देर तक देखा, जी भर आज मैंने शीतल जल से स्नान किया। आज एक छोटी सी बच्ची आई, तिलक मेरे कंधे चढ़ी। आज मैंने आदि से अंत तक एक पूरा गान किया। आज फिर जीवन शुरू हुआ। अगली पंक्ति है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग विधाता है। फटा सुरंथा पहने जिसका गुण हर चन्ना गाता है। तो देख लेना भाई, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भैया, ठीक है। और जो भी बच्चे हिंदी साहित्य का पेपर देते हैं, ठीक है, तो उनमें ये पंक्तियां पूछी जाती है, चाहे किसी भी स्टेट का पेपर हो, चाहे आप नेट का पेपर दो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी का पेपर दो, तो उसमें ये पंक्तियां हमेशा ही पूछी जाती है। अगले पंक्तियां हैं, कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, ठीक है। अगली पंक्तियां हैं इनकी, रघुवीर शाही की। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी है। आगे भी तीसरा सप्तक है, इनके महत्वपूर्ण कवियों की पंक्तियां हम देखेंगे। कुंवर नारायण, इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। मैं नवागत का वह अजीज अभिमन्यु हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ में ही हो चुका निश्चित, अपरिचित जिंदगी के व्यू में फंसा हुआ उन्माद, बांधी पंक्तियों को तोड़ कर्म से लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद। अगली पंक्तियां देखो भी, कुंवर नारायण जी की पंक्तियां हैं ये, कि या तो अब बस की तरह बेबस जीना है, या सुकरात की तरह जहर पीना है। अगली पंक्ति है, परीक्षाओं से भरा हुआ ये चीजें मेरी है, संबंधी मेरे हैं धराधाम सखा बंधु, पिता नाम वर्तमान मुझ में है मेरे हैं, अनजाने पहचाने माने बेमाने सब मेरे हैं। मैं सबका हूं लेकिन मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं। अगली पंक्ति है, शक्तिशाली प्रकृति मेरे अनुकूल हो, मनुष्य कहता मुझे समृद्धि चाहिए, वंश की वृद्धि चाहिए, यश प्रसिद्धि चाहिए, स्वर्ग की निधि चाहिए चाहिए चाहिए। अगली पंक्ति है भाई, कुंवर नारायण जी की पंक्तियां ये, अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। कुंवर नारायण जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई ये। आगे देखते हैं इन्हीं की पंक्तियां, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियां हम करेंगे। कुंवर नारायण की हमने पीछे देख ली है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हम देखते हैं। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। मैं नया कवि हूँ, बचो उनसे बचो जो मुर्दा हाथ गिनकर युग निर्माण की घोषणा कर रहे हैं। बचो उनसे बचो जो लकड़ी की टांगों पर दौड़कर मानव प्रगति का इतिहास लिखने में लगे हैं। तो एक इनकी पंक्ति है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्ति है, मैं नया कवि हूँ। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली पंक्ति है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से ही हम पंक्तियां देखेंगे। लीक पर वे चले जिसके चरण दुबले और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्णित पथ प्यारे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियां भाई, चार नयन मुस्काए खोए भीगे फिर पथराए, कितनी बड़ी व्यवस्था जीवन की कितनी कह पाए, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी से लटकाए भागे जा रहे हैं सीना फुलाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इनकी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। आगे पंक्ति है, उसके खुरदरे हाथों में रख दी गई एक चिकनी किताब, उसने उसे सिर से लगाया और सारा घर खोज आया, पर उसे रखने के योग्य स्थान उसने नहीं पाया। अगली पंक्ति है, झांकियां निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं ये खिड़की नहीं खोलूंगा। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। अगली पंक्ति है, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियां रहेंगी। अब है केदारनाथ सिंह जी की पंक्तियां, इनकी पंक्तियां देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इनकी भी। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर अपनी दूसरी टांग से बेखबर है। भाई केदारनाथ सिंह की है ये पंक्तियां। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूं। अगली पंक्ति है, पर सच तो यह है कि यहाँ
कि यहाँ या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। तो केदारनाथ सिंह जी की ये पंक्तियां रहेगी। आगे है, मेरे युग का मुहावरा है फर्क नहीं पड़ता। अगली पंक्ति है, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। केदारनाथ सिंह जी की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, मैं जा रही हूँ उसने कहा, जाओ मैंने उत्तर दिया, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। ठीक है भाई, जो प्रयोगवाद के सॉरी हाँ जी, प्रयोगवाद के जो कवि थे उनकी कविताओं की पंक्तियां सभी कंप्लीट हुए। अब हम जो समकालीन कवि हैं, ठीक है, थोड़े से हैं, इनको भी इसी क्लास में कर लेते हैं भाई, क्योंकि थोड़ी सी छोटी सी क्लास बनेगी और उसके लिए मैं दूसरी क्लास नहीं बनाती, इसी में हम एडजस्ट कर लेंगे समकालीन कवि। ठीक है, श्रीकांत वर्मा, मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाद करता हूँ गाली। तो ये श्रीकांत वर्मा जी की कविता की पंक्ति है और काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये समकालीन कवि के अंतर्गत ये आते हैं। सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है, अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। ये धूमिल जी की पंक्ति है और काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यह जनतंत्र जिसकी रोज सड़कों बार हत्या होती है, सॉरी, जिसकी हर रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। अगली पंक्ति है, दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। अगली पंक्ति है, भूख से रियाती हुई हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सल बाड़ी है। धूमिल जी की पंक्तियां भी काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इनकी। अगली पंक्ति है, जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आजादी एक झूठी थाली है। अगली पंक्ति है, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। अगली पंक्ति है, अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में है, किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। अगली पंक्ति है भाई, कविता से है, इनकी कविता से है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल जी की पंक्ति है। आगे है, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। अगली पंक्ति है भाई, धूमिल जी की पंक्तियां अब तक, भाषा उस तिकड़मी दरिंदे की कोर है। क्या भी, भाषा उस तिकड़मी दरिंदे की कोर है जो सड़क पर और है। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। अगली पंक्ति है, क्रांति यहाँ के असंगत लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की चूजी है। धूमिल जी की पंक्तियां अब तक, नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है। अगली पंक्ति है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी खाता है वह सिर्फ रोटी से खेलता है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है धूमिल जी की भी ये। अगली पंक्ति है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतर गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। अगली पंक्ति है धूमिल जी की, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते कविता पेट से सुनी जाती है। तो धूमिल जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई, जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। अब दुष्यंत कुमार जी हैं, इनकी पंक्तियां हम करेंगे और इनकी पंक्तियां भी काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार पेपर में पूछी गई है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो दुष्यंत कुमार जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगली पंक्तियां हैं, मत कहो आकाश में कोहरा गना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगली पंक्ति है, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये दुष्यंत कुमार जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी। अब है रमेश रंजक, इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। भूमि पर मन पर बदन पर अमावस का बसेरा, चंद लोहे की छड़ों में बंद है युग का सवेरा। तो ये रमेश रंजक जी की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है इनकी, रंग के भाग ठिठोली लिखी है, रूप के भाग में चीर, अपने तो मंजूर के भाग है, भाल पे शाम लकीर। अगली पंक्ति रहेगी इनकी,
गारे के पाव पसीने को अंचरा। ठीक है, तो भाई ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी प्रयोगवादी कवियों की। ठीक है, जो प्रयोगवादी कवि थे उनकी पंक्तियां थी, और जो समकालीन कवि है इनकी पंक्तियां मैंने आपको करवाई हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करो, कमेंट भी जरूर से जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और आप सभी को इस क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।